हेलो डियर गर्ल्स स्टूडेंट, क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस में आप पढ़ रही हैं चैप्टर 1 शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन में आज का टॉपिक है गृह व्यय में मितव्ययता के लिए सुझाव। मितव्ययता का वास्तविक अर्थ गृहिणी को अपव्यय से बचाना है। मितव्ययता का जो वास्तविक अर्थ होता है मतलब एक गृहिणी को अपव्यय से बचना, मतलब कि फालतू खर्च करने से बचना होता है। आदर्श बजट के लिए मितव्ययता आवश्यक है और आदर्श एक अच्छा बजट बनाने के लिए मितव्ययता क्या है, आवश्यक है। और मितव्ययता कंजूसी नहीं है, यह अपव्यय से बचाने का साधन है। जो मितव्ययता होता है वो एक प्रकार का कंजूसी नहीं है, बल्कि यह हमें फालतू धन खर्च करने से बचाने का एक क्या है, जरिया है, साधन है। मितव्ययिता में परिवार की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं की जाती है और मितव्ययिता में जो परिवार की आवश्यकता होती है उसकी अवहेलना नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें सूझबूझ द्वारा रूपांतरित किया जाता है। बल्कि उसको सूझबूझ के द्वारा क्या किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मितव्ययिता के लिए वस्तुओं की कीमतों की पूर्ण जानकारी, कीमतों की तुलना, विभिन्न वस्तुओं के गुण दोष की जानकारी तथा उनके कम कीमत में उपलब्ध होने वाले स्थान की जानकारी आदि आवश्यक होती है। मितव्ययिता के लिए निम्नलिखित बातों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, जैसे है आवश्यकता अनुसार खरीद। आवश्यकता अनुसार ही वस्तु की खरीद करनी चाहिए। कुछ गृहिणियां अनेक वस्तु को थोक में खरीदती हैं, जिससे कई बार हानि हो जाती है। यदि वस्तु की मात्रा आवश्यकता से अत्यधिक होती है तो उसके प्रयोग में लापरवाही होने के कारण उसे अंत में हानि होती है। स्टूडेंट, हमेशा एक गृहिणी को अपने आवश्यकता के अनुसार ही क्या करना चाहिए, किसी भी वस्तु की खरीदारी करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु को थोक में ले लिया जाता है, ठीक है, जिससे कि कई प्रकार की हानि हो जाती है और वस्तु की अधिक मात्रा में होने पर भी उस वस्तु को प्रयोग करने में लापरवाही होने लगता है और अंत में क्या हो जाता है कि वो एक प्रकार से मान के चलिए हानि हो जाता है, खराब हो जाता है। नकद भुगतान, गृहिणी को कभी उधार नहीं लेना चाहिए। आजकल बहुत सी वस्तुएं जैसे फ्रिज, टेलीविज़न और मकान आदि किस्तों पर मिलने लगे हैं। इन वस्तुओं को किस्तों पर लेने पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है। नगद भुगतान पर वस्तुओं को लेने पर कुछ छूट भी मिलती है, इसलिए गृहिणी को कभी उधार नहीं लेना चाहिए। आजकल तो कुछ वस्तुएं जैसे फ्रिज है, टीवी है, मकान है, सब किस्त पे मिलने लगा है और किस्त पर कोई भी वस्तु लेने पर क्या करना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है। इसलिए हमेशा नगद ही लेना चाहिए, क्योंकि नगद भुगतान पर वस्तुओं पर क्या मिलता है, हमें छूट मिलता है। सही स्थान से खरीदारी, घर का प्रत्येक सामान चाहे खाने का हो, पहनने का हो, दवाइयाँ हो अथवा कोई अन्य सामान हो, सदैव विश्वसनीय दुकान से ही खरीदना चाहिए। विश्वसनीय दुकान से सामान खरीदने पर ठीक कीमत पर सामान मिलेगा तथा वह शुद्ध और अच्छा भी होगा। गुणों की पहचान, गृहिणी को अच्छी, शुद्ध एवं ताज़ी वस्तुओं की पहचान होनी चाहिए। उसे सस्ते व पौष्टिक गुण वाले खाद्य पदार्थों को ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ वस्तुएं थोक में खरीदना, गृहिणियों को कुछ वस्तुएं थोक में ही खरीदना चाहिए, जैसे कि गेहूं और चावल। संरक्षण विधि का ज्ञान, यदि गृहिणी को संरक्षण का ज्ञान है, मतलब कि बचाने का, सेव करने का, तो वह घर पर ही अचार, मुरब्बा, टमाटर की चटनी आदि तैयार कर सकती हैं। गृह कार्यों के लिए कम से कम नौकर रखना, घर के आवश्यक के लिए गृहिणी को हमेशा
जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, यह सब गृहिणी को स्वयं करना चाहिए। इससे धन की बचत होती है। बालकों को ट्यूट रखने के बदले स्वयं पढ़ाना। बालकों को ट्यूटर रखने के बदले स्वयं पढ़ाना। बालकों को स्वयं पढ़ाना भी गृहिणी के लिए अति आवश्यक कार्य है। उसके दो लाभ हैं, जैसे कि एक तो धन की बचत होगी और दूसरे बालक को स्वयं पढ़ने की आदत पड़ेगी। घर की वस्तुओं की नियमित पूर्वक देखभाल तथा मरम्मत करना। मितव्ययिता के लिए आवश्यक है कि समस्त घरेलू वस्तुओं की अच्छी तरह से देखभाल की जाए तथा इनके उत्तम रखरखाव की व्यवस्था हो। इसलिए इससे वस्तुएं नष्ट नहीं होती हैं तथा इनके अपव्यय से भी बचा जा सकता है। मितव्ययिता के लिए पानी, ईंधन व प्रकाश, ठीक है, बिजली का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। पुरानी तथा व्यर्थ फेंकी जाने वाली चीज़ों को उपयोग में लाना भी एक कला है। यदि गृहिणी इन चीज़ों का उपयोग करने का ध्यान रखे और आर्थिक दृष्टि से देखे तो उसे पता चलेगा कि अंततः किसी आर्थिक लाभ उसे होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ का ही उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। जैसे कि पत्थर के कोयले के चूर में थोड़ी मिट्टी मिलाकर छोटे छोटे गोले बना लें। यह बड़ी अच्छी आँच देते हैं। क्या करें, पत्थर के कोयले के चूर में थोड़ा सा मिट्टी मिला लें और उसके छोटे छोटे गोले बना लें। इससे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत अच्छा देता है। इससे चूर समाप्त हो जाती है और गंदगी भी हट जाती है और कुछ धन भी बचता है। इन गोलों में लोग प्रायः गोबर भी मिला देते हैं, इससे उनमें धुआं होता है। अतः केवल मिट्टी मिलाकर ही बनाने चाहिए। कुछ लोग इसमें गोबर मिला देते हैं जिससे कि उसमें धुआं उत्पन्न होता है, इसलिए हमेशा मिट्टी डालकर ही बनाना चाहिए। मूंगफली, बादाम आदि के छिलके ईंधन के रूप में जलाने चाहिए। फटी धोती से पर्दे, झाड़न, रुमाल आदि बनाए जा सकते हैं। और घर में आपके जो भी फटी धोती हो, पर्दा हो, उससे झाड़न या रुमाल बनाए जा सकते हैं। पुराने डिब्बे, टीन, अचार, कागज़, टूटा कांच, लोहा आदि सभी हमारे यहाँ बिक जाते हैं। और जो भी घर में पुराना डिब्बा हो, टीन हो, अखबार हो, कागज़ हो या फिर टूटा कांच हो, इसको क्या करें, बेच दें। अतः गृहिणी को इसका भी लाभ उठाना चाहिए और इन सबको बेच के भी गृहिणी को लाभ उठाना चाहिए। विलासिता की वस्तुओं पर गृहिणी को अनावश्यक व्यय न तो स्वयं करना चाहिए और न परिवार के अन्य सदस्यों को ही ऐसा करने देना चाहिए। ठीक है, विलासिता की वस्तुओं पर ना तो गृहिणी को ज़्यादा खर्च करना चाहिए और ना ही अपने परिवार के सदस्यों को करने देना चाहिए। नेक्स्ट है आय व्यय का लेखा रखने से लाभ। आय और व्यय का प्रतिदिन का ब्यौरा लिखने से गृह व्यवस्था पर नियंत्रण रखना असंभव हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी महीने के अंत में आप देखती हैं कि बिजली के प्रयोग में बजट में निर्धारित धनराशि से अधिक धन व्यय हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने बजट बनाया है बिजली के बिल का, ठीक है, और जो बिजली का बिल है, ठीक है, आपके बजट से अधिक आ गया, ठीक है, उससे ज़्यादा धन व्यय हुआ, तो वर्ष के आगामी महीनों में बिजली के प्रयोग में विशेष सावधानी रखने से कमी की जा सकती है। तो इसे वर्ष के किसी भी महीने में बिजली का क्या करें, कम खर्चा करें, जिससे कि उस अधिक व्यय किए हुए धन में क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। इस प्रकार गृह के विभिन्न मदों के खर्च का हिसाब लिखने से गृह के खर्चे में संतुलन लाया जा सकता है और बजट के विभिन्न मदों के लिए निर्धारित राशि से अधिक व्यय नहीं हो पाएगा। डियर स्टूडेंट,
तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।